हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हम किस तरह से एक इनपुट से वैल्यू ले सकते हैं। राइट, हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं। जिस तरह से कोई भी एक सबमिशन फॉर्म है, उसके अंदर यूज़र से आप नेम ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं, देन उसके अलावा पासवर्ड ले रहे हैं। तो उस वैल्यू को गेट कैसे करना है यूजिंग द Vue.js। सो इसके अंदर हम सीखते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हमने बटन बनाया, देन उसके अलावा मेथड्स को कवर किया, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को कवर किया। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हम किस तरह से इनपुट से वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक BR लगा देता हूँ इसके एंड पे, एक नहीं मैं दो लगाता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस आए। और यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ इनपुट, ठीक है। और इनपुट लगाया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, टाइप भी आप दे सकते हैं, वट एवर अप टू यू। मैं कहता हूँ टेक्स्ट हो और देन दैट्स इट। राइट, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जिस तरह से हम कोई भी वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू समथिंग लाइक दिस। सेव करें और अपने वेब ब्राउज़र पे आएँ, रिफ़्रेश करें। तो देखिए हमारे पास एक इनपुट आ गई और उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है। राइट, और इस इनपुट से मैंने इस वैल्यू को गेट करके यहाँ पे नीचे शो करवाना है। तो इसको मैं कैसे शो करवा सकता हूँ यूजिंग द Vue.js। ओके, सो अब जिस तरह से हमारे पास ये वैल्यू है Vue.js के अंदर, हम इस तरह से इसको वैल्यू असाइन नहीं करते। राइट, इसके लिए हम डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको हमने डायनामिक वैल्यू हमने गेट करनी है, तो इसलिए हमें इसके लिए एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है। राइट, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ इनपुट वैल्यू नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इनपुट वैल्यू नाम से, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे फ़िलहाल एम्प्टी बना देता हूँ, ठीक है। और इसी वेरिएबल को मैंने इस इनपुट के अंदर कॉल करवाना है। तो जब भी आप Vue.js के अंदर होते हैं, आप यूज़ करते हैं एक प्रॉपर्टी vModel, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इससे इनपुट से इवेंट को लिसन भी करेंगे और देन उस वैल्यू को भी आप अप्लाई करेंगे, मतलब वैल्यू को गेट भी करेंगे और कोई भी चेंज होगी तो उसको भी डिटेक्ट करेंगे। सो ये इवेंट और लिसनर दोनों का काम कर रहा होता है। जो भी वेरिएबल आपने बनाया आप यहाँ पे कॉल करवा देंगे इनपुट वैल्यू समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तभी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी इनपुट जो वेरिएबल हमने बनाया है, मैं उसको यहाँ पे स्पैन के थ्रू यहाँ पे उस वेरिएबल को प्रिंट भी करवा देता हूँ कि अभी हमारे पास उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू आएगी तो हमारे पास वो किस तरह से नज़र आएगा। और इसके बाद भी मैं एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ, लेट्स गेट रिफ्रेश। और देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू इनपुट के अंदर मौजूद नहीं है। लेट्स से मैं इसके अंदर लिखता हूँ हिदायत। तो देखिए हमारे पास वैल्यू इनपुट के अंदर आई और यहाँ पे भी हमारे पास प्रिंट हो गई। हालांकि हमारे पास कोई भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट पे नहीं थी, इनपुट वैल्यू एम्प्टी थी। और हमने क्या किया, vModel लगाया, उसी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दिया। और ये हमने जैसे प्रिंटिंग के लिए, देखने के लिए किया कि हमारे पास इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास सेम वही वैल्यू यहाँ पे आ गई। डिफ़ॉल्ट पे एम्प्टी थी, आप इसको कोई भी डिफ़ॉल्ट पे वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, गेट सेव, रिफ़्रेश। तो देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं इसको करता हूँ हिदायत न्याजी। तो देखें हमारे पास एक इनपुट से वैल्यू को हम गेट भी कर पा रहे हैं और उसके अलावा हम इसके अंदर उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं। राइट, तो इंस्टेंटली ये चेंज हो रही है, मतलब हम उस वैल्यू को अपेंड भी कर पा रहे हैं। JS के अंदर हम क्या करते हैं, पहले उसको टारगेट करते हैं ID के थ्रू, वैल्यू को गेट करते हैं, फिर जो भी हमारे पास अपडेटेड वैल्यू होती है उसके अंदर हम प्रोसेस करके उसको पुश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सीन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी टू वे बाइंडिंग हो रही है। इसी को कहते हैं Vue.js की टू वे बाइंडिंग। कि आपको जस्ट प्रॉपर्टी डिफाइन की, वेरिएबल के साथ कनेक्ट किया, जो भी चीज़ आप Vue.js के अंदर चेंज करेंगे वो HTML के अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी रन टाइम पे, या फिर आप HTML के अंदर चेंज करेंगे तो वो JS के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड टू वे बाइंडिंग, जो बहुत ज़्यादा सिंपलर बना दिया है जिसने
अपेंड और गेट वाले प्रोसेस को, ठीक है। सो आई होप ये जो सिंपल सा लेक्चर है आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा होगा, क्योंकि नेटिव जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमने एक इनपुट फील्ड ली, वी मॉडल हमने लगाया और उसके साथ इनपुट वैल्यू को कॉल कराया, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया इनपुट वैल्यू और उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हो तो इनपुट के अंदर क्या वैल्यू आ जाए जो भी इनपुट वैल्यू के अंदर मौजूद है, और उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जब रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास इनपुट वैल्यू आता है, और जब ये इनपुट के अंदर टाइप करते हैं तो ये इसको लिसन भी कर रहा होता है, और उसी वैल्यू को वो वैल्यू यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आने के बाद इधर भी यहाँ पे इनपुट वैल्यू के अंदर चली जाती है और इनपुट वैल्यू से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड वी मॉडल बाइंडिंग, ठीक है। वी मॉडल बाइंड के बारे में हमने समझा कि हम किस तरह से वैल्यू को इनपुट से गेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो एक्सप्लोर द मोर प्रॉपर्टीज़। आई होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल वे से करवा रहा हूँ। So thank you so much guys, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.